बार कंफर्म कीजिएगा। थोड़ा लेट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम था इसीलिए लेट हो गया था। यह जो दोस्तों है जो फिर है जो चालू करते हैं, जल्दी से जो ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा। आवाज़ क्लियर है कि नहीं बताइएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा। ज़रूर ज़रूर आवाज़ बताइएगा, आवाज़ आ रही है कि नहीं। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। चलिए, तो आज हम लोग है दोस्तों 383 तक पहुंच गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए जो क्लास था। चलिए, तो 384 पे हम लोग है जो बिना गवाए हुए जल्दी से है जो हम लोग चलते हैं 384 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। चलिए 384 क्वेश्चन पे आ जाइए हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। एक है जो नृत्य है दोस्तों, और राज्य है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आवाज आ रही है। सूरज सच में डेट बढ़ेगा। हाँ डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ आने के चलते बाढ़ से जो दोस्तों है जो बिहार त्रस्त है। आज है जो एक आर्टिकल है जो द हिंदू में आया था कि कैसे है जो बिहार को बचाया जा सकता है बाढ़ से। उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, कौन सा इंजीनियरिंग टूल्स है जो यूज किया जाना चाहिए, जिससे जो बिहार का जो दोस्तों बहुत सारी जो नदियां नेपाल से आती हैं और बिहार में है जो बाढ़ की त्रासदी जो लेकर आती है उसको किस प्रकार से है जो निजात पाया जाए, उसके लेकर आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल द हिंदू में आया है। जरूर है जो पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे है जो एक्सपेक्ट है जो उसमें दिए हैं, बहुत सारे देश का उसमें है जो बताया गया है कि कहाँ कहाँ इस प्रकार की स्थितियां थी, कैसे है जो निजात पाया गया, और बाढ़ के लिए है जो क्या बजट होना चाहिए, वित्त आयोग का क्या है जो अलग से उसके लिए है जो प्रावधान करना चाहिए। जो ऐसे राज्य हैं जहां पर जो बाढ़ से ज्यादा त्रासदी होती है उसके लिए क्या अलार्मिंग सिस्टम है जो तकनीक के साथ कैसे जोड़ना है, वो भी है। बहुत अच्छा आर्टिकल है जो दिया हुआ है। एक बार जरूर है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, जरूर है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो बताइएगा 384 का आंसर क्या होगा। 384 का आंसर क्या होगा, जल्दी से है जो आप लोग है जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आंसर आ रहा है, सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है। सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है। बताइएगा भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक नृत्य है दोस्तों। बताइएगा, आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोग का, जल्दी से आंसर आना चाहिए। किन्हीं का आंसर आया है, मोसरत इमाम जी का भी आंसर आया है। चलिए चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी है जो दोस्तों है जो कहां पर है, कुचिपुड़ी बताइएगा। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, सत्रिया है जो असम है, कथक है जो उत्तर प्रदेश है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ए जिसका है सही आंसर है। चलिए, अभी है जो दोस्तों जो शास्त्रीय भाषा थी उसकी संख्या है जो बढ़ गई है। शास्त्रीय भाषा की संख्या बढ़ गई है। कल या परसों है जो दोस्तों है जो केंद्र सरकार ने जो कुछ नए भाषा को जोड़ने का प्रावधान किया है। कितने भाषा टोटल हो गए हैं, कितने शास्त्रीय भाषा हो गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। टोटल अब केंद्रीय शास्त्रीय भाषा कितने हो गए हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे। कितने हैं जो शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कितने शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं, एकदम करंट का क्वेश्चन है, पूछ देगा और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जल्दी से आंसर आना चाहिए। शास्त्रीय भाषा वैसी भाषा दोस्तों विरासत के रूप में जो देखा जाता है, उस पर जो कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। जैसे जो आप जानते हैं संस्कृत के बारे में मिल चुका है, उड़िया को मिल चुका है, मलयालम को मिल चुका है। तो कितने भाषा हो गए हैं, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। सूरज जी कमेंट आना चाहिए। नहीं पढ़े हैं सब, अरे गलत बात है ना, ये गलत बात है। इतना बड़ा न्यूज को नहीं पढ़े हैं। 11 हो गए हैं टोटल है जो, पहले 6 थे और अभी है जो 5 मिल गया है। पाली है, प्राकृत है, मराठी है, फिर है दोस्तों है जो असम की एक भाषा को मिला है और है जो 5 भाषा को मिला है। जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। किसको शास्त्रीय भाषा है जो कहा जाता है, क्यों है, उसके क्या टर्म है, ये भी है जो देख लीजिएगा। ये है जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसीलिए 22 नहीं है, ध्यान से 22 नहीं है, 22 भाषा अलग होता है, शास्त्रीय भाषा अलग होता है। ये है जो ध्यान से जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और कारक में है
हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण है हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। 385 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 385 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं आंसर है जो आना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर कीजिएगा। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना आवरण है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ए आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जो जल्दी से आंसर बताइएगा। किन्हीं का आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। किन्हीं का आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है बताइएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए। 385 का बी आ रहा है। 385 का बी आ रहा है। 385 का बी आ रहा है। चलिए और बताइए, और बताइए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बीपीएससी में। अब इसी तरह के क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आप है जो हिमालय की तराई में थोड़ा सा है, हिमालय के क्षेत्र में है जो बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति है। कहाँ कह रहा है? उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हिमालय के क्षेत्र में तो हिमपात का क्षेत्र होता है। हिमपात का क्षेत्र होता है तो यहाँ पर है जो दोस्तों जो वनस्पति है जो कम पाई जाती है। तो दोस्तों है जो हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। पहला ऑप्शन है जो आपका है जो गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। ए असत्य है। किंतु दोस्तों हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। वर्षा है जो दोस्तों है जो ज्यादा है, जो वर्षा है जो यहाँ पर होती है। तो है जो दोस्तों है जो ए असत्य है किंतु है जो आर सत्य है। बी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। बी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। बी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। किनका आ रहा है बी ऑप्शन भाई? किन्हीं का बी ऑप्शन नहीं। हाँ, सूरज जी का बी ऑप्शन आया। सूरज जी का है जो बी ऑप्शन आया है। आप है जो कंसेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट के साथ है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। है जो कंसेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे है। संवाद कौमुदनी एक बंगाली साप्ताहिक के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उन्होंने लेख इसमें प्रकाशित किया है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। 386 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे भाई। जल्दी से आंसर आना चाहिए। संवाद कौमुदनी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा का निंदा करते उन्होंने लेख में इसमें प्रकाशित किया है। जल्दी से बताइएगा आंसर। 386 का ए आंसर आ रहा है। 386 का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे। संवाद कौमुदनी 1821 में लिखा गया था दोस्तों। 1821 में जो लिखा गया था। 1821 में संवाद कौमुदनी है जो लिखा गया था। और है दोस्तों जो इसमें है जो एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। सही है। विधवा जलाने की प्रथा निंदा करते उन्होंने उल्लेख इस लेख में किया है। ए आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन सही है। 1821 में संवाद कौमुदनी है जो लिखा गया था। चलिए आगे आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 को है जो सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। फुतुह उल सलातीन, फुतुहात फिरोजा शाही, तारीख फिरोजा शाही, खजैन उल फुतुह, फिरोज शाह तुगलक, अब्दुल मलिक इसामी, अमीर खुसरो, जियादुद्दीन बर्नी। मिलाइएगा किनके द्वारा है जो लिखा गया है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे। एकदम बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा भैया मेरे। बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। यहाँ जान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन है जो लड़ेगा यहाँ से। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं किन्हीं का आंसर आया है कि नहीं आया है देख लेते हैं। फुतुह उल सलातीन, फुतुहात फिरोजा शाही, तारीख फिरोजा शाही, खजैन उल फुतुह। बताइएगा आंसर है जो जल्दी। किन्हीं का आंसर आया कि नहीं जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये सब क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वन लाइनर का युग चला गया मेरे भाई। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 1200 क्वेश्चंस को कवर करना है आपको।
4 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो याद जान लीजिए, एक शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो 600 क्वेश्चन, अब 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तब 1200 क्वेश्चन। क्वेश्चन का दायरा बहुत बढ़ चुका है, किसके भाग्य में क्या आएगा कोई नहीं जानता, इसीलिए जो बहुत बड़ी है जो कंपटीशन है बीपीएससी हो गई है, इसीलिए आपको उसी आधार में पढ़ना है। 387 का ए आंसर आ रहा है, सूरज जी का सी आ रहा है। भैया जो पहले आता है पहले लगाइए, हम कहे हैं कि वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, जो पहले आवे उसको लगाना है। तारिक है फिरोजा शाही, ये तो जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी का है। चलिए सी का 4 कौन सा है भैया, सी का 4 है जो इसमें है। चलिए तो है जो आपका बी और सी में सही होगा। चलिए फुता है फिरोजा शाही, जानते हैं फिरोज शाह तुगलक होगा, तो बी का पहला कहाँ है भैया, बी का पहला है जो यहाँ पर है, बी का पहला आंसर तो हमारा निकल गया भैया, 2 ही से मेरा आंसर निकल गया। यह है जो यही है, जो पहले आवे उसको लगाइए, जो पहले आवे है जो उसको लगाइए। और है जो फुता उस सलातिन है दोस्तों अब्दुल मालिक इसामी, एक है जो दोस्तों है जो 2, एक का 2 हो गया। और खजैन उल फुता है जो दोस्तों है जो अमीर खुसरो का है जो लिखा हुआ है 3 नंबर, सी जिनका ऑप्शन से सही है, सी जिनका ऑप्शन से सही है जो देख रहे हैं सी। चलिए सूरज जी का सी आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिवाकर जी का ए आया था, चलिए एक बार है जो दोबारा देख लीजिएगा आप उसको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो पहले आए उसको है जो लगाना है मेरे भाई, जो पहले आए उसको लगाना है और आंसर को निकाल लेना है पहले। तो आप जानते हैं तारिक फिरोजा शाही है जो दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी का है, फुतया फिरोजा शाही है जो फिरोज शाह तुगलक का है। 2 तो आप जानते थे, उससे है जो आंसर निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यूरोप का राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ना तो 1 ना तो 2, केवल 2, 1 2, केवल 1। 388 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, अगर देख रहे हैं अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन राइन नदी से। कोयला नदी राइन नदी, बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, जो यूरोप के राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। 388 का सी आ रहा है, 388 का सी आ रहा है। चलिए 388 का सी आ रहा है, चलिए जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा आंसर को, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 388 का सी आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए 388 का सी, बहुत बढ़िया। 388 का है जो सी आंसर है, यह है जो राइन नदी है दोस्तों उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सही है। रॉटरडैम बंदरगाह जो दोस्तों सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, तो दोस्तों है जो 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, एक है जो एशियाई खेल 2023 में हुआ था। चलिए उसमें कौन कौन क्या जीता था, चीन, जापान, कोरिया और भारत। कौन है जो दोस्तों कितना पदक लाया था, 190, 107, 383, 188, बताइएगा। कुछ मालूम होगा तो एक आंसर से, एक है जो आंसर से निकल सकता है। चलिए 388 का डी आ रहा था आंसर, 388 का सी होगा, 388 का सी होगा, 388 का सी होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। चलिए बता दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। बिहार से भी एक व्यक्ति है जो गए हुए थे इसमें, जो है जो पैरा एथलीट थे शायद, शैलेश कुमार उनका नाम था दोस्तों। T63 हाई जंप में है, उन्होंने है जो यहाँ पर है जो भाग लिया था, इसीलिए ध्यान है जो रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे यहाँ से। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, जो 389 का आंसर बताइएगा। किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा आंसर है जो किन्हीं का आ रहा है कि नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा, चीन, जापान, कोरिया और भारत, जल्दी से बताइएगा। राइन नंबर पर यहाँ या रेन की ट्रिब्यूटरी पर क्या लिख रहे हैं, रेन रिवर पर है या रेन की ट्रिब्यूटरी पर, नहीं नहीं राइन नदी पर है, राइन नदी पर ही है, राइन नदी पर ही है। 389 का सी, 389 का सी आ रहा है। देखिए भारत 107 पदक जीता था, चौथा स्थान था इसमें, भारत 107 पदक था और चौथा स्थान था, तो हम भैया लगा देंगे चौथा स्थान प्राप्त किया था। चीन सबसे ज्यादा है जो दोस्तों पदक जीता था, तो 1 का 3, 1 का 3, ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इसमें, तो डी का दूसरा, डी का दूसरा, डी का दूसरा है, डी का दूसरा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जापान हो गया दोस्तों है जो 188 हो गया, और है जो दोस्तों है जो कोरिया हो गया जो 190 हो गया, तो डी जिनका आ रहा है सही है, 389 का डी। हाँ बहुत बढ़िया, दिवाकर जी का भी आंसर डी आ रहा है, और सत्यार्थ ईडीयू पॉइंट का भी है दोस्तों है जो आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो भारत चौथा स्थान है,
भारत का स्थान चौथा है, ध्यान है जो रखिएगा, भारत का स्थान है जो चौथा है। 107 पदक, 107 पदक है जो दोस्तों है जो भारत ने जो जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका है जो अंतिम उपन्यास था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में दोस्तों है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और उनका है जो सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। बताइएगा क्या है जो आंसर होगा, क्या है जो आंसर होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बताइएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। 390 का ए आ रहा है, 390 का ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं क्या आता है जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर, क्या आंसर है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, बताइएगा। 390 का आंसर है जो आना चाहिए जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। 390 का आंसर बताइएगा क्या है जो। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका है जो अंतिम उपन्यास था। 390 का ए आंसर आ रहा है, 390 का ए आंसर आ रहा है। 390 का है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीताराम है दोस्तों जो उनका अंतिम उपन्यास था और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। महिला में अगर बात किया जाए तो कादम्बनी गांगुली थी। आप जानते हैं कादम्बनी गांगुली कहाँ से थी, उनका संबंध कहाँ से था, किस राज्य से था, जल्दी से बताइएगा। कादम्बनी गांगुली का संदर्भ किस राज्य से था, बताइएगा किस राज्य से था उनका संबंध, जल्दी से बताइएगा। चलिए बिहार स्पेशल एक क्वेश्चन है जो पूछ दिए, बिहार स्पेशल है जो एक क्वेश्चन है जो पूछ दिए, कहाँ से उनका संबंध था बताइएगा। कादम्बनी गांगुली का संबंध है जो कहाँ से था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कादम्बनी गांगुली का संबंध किस राज्य से था, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखते हैं है जो। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना। बताइएगा है जो दोस्तों है जो सही क्रम क्या है। बिहार से थे, बिहार से थे, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा बिहार के भागलपुर से दोस्तों है जो कादम्बनी गांगुली का है जो संबंध था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भागलपुर, बहुत बढ़िया दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। भागलपुर से था उनका संबंध कादम्बनी गांगुली का। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना। सही से है जो इसका है जो आप कूट का सही से चयन करें। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। तीन सौ इक्यानवे का सी आ रहा है, 391 का सी आ रहा है दोस्तों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, दूसरा है जो 1980 और है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो दोस्तों 1975 और है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना है जो कितना 1982 में है। छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए अब है जो मिला लीजिए। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सी ऑप्शन आ रहा है सभी का, सी ऑप्शन सभी का आ रहा है, सी ऑप्शन सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन से जो सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया आंसर है। नाबार्ड के साथ बिहार का है जो दोस्तों है जो ऋण के लिए, अप्रत्यक्ष ऋण के लिए एक समझौता हुआ है। उस डेटा को जरूर है जो याद रख लीजिएगा, उस डेटा को जरूर है जो याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है जो नाबार्ड से पूछेंगे इस बार, नाबार्ड से क्वेश्चन है जो पूछेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। संघाई सहयोग संगठन, G20, आसियान और यूनेस्को। 392 का क्या आंसर होगा बताइएगा, बहुत बढ़िया दिवाकर जी। 391 का सी, जल्दी से बताइएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। संघाई सहयोग संगठन, G20, आसियान और यूनेस्को। जल्दी से बताइएगा 392 का है जो आंसर क्या होगा, 392 का आंसर बताइएगा।
392 का ए आंसर आ रहा है, 392 का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं क्या आता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। 392 का डी आ रहा है, 392 का है जो डी आ रहा है, और 392 का ए आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से आंसर है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से स्टडी पॉइंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है जो सबका आंसर आ रहा है। शंघाई सहयोग संगठन जो बता रहे हैं एससीओ, एससीओ की बैठक कहाँ होगी 2024 में जो दोस्तों है, जो एससीओ की बैठक कहाँ होगी। एससीओ ने कहा है, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, वाराणसी को दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी है जो घोषित किया है एससीओ ने। ध्यान रखिएगा, एससीओ की बैठक बताइएगा, एससीओ की बैठक बताइएगा। 392 का है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 392 का है। जल्दी से देगा G20 की बैठक कहाँ होगी, आसियान की कहाँ होगी, और यूनेस्को की बैठक कहाँ हुई है। जल्दी से सभी का है जो बता दीजिएगा, जल्दी से सभी का बता दीजिएगा, जल्दी से सही बताइएगा। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, एससीओ की बैठक कहाँ होगी। बहुत बहुत बढ़िया, पाकिस्तान में होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। कितना देश हो गया है एससीओ में, कितना देश हो गया है एससीओ में, कितना देश हो गया बताइएगा। एससीओ में कितना देश हो गया है, एससीओ में कितना देश हो गया है। G20 ब्राजील, G20 है जो दोस्तों है जो ब्राजील में है जो होने जा रहा है। चलिए अब G21 हो गया है, G21 हो गया। अब चलिए एशियान का लाओस में, बहुत बढ़िया, एशियान का लाओस में, और है जो यूनेस्को का नई दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में बैठक हुई है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सही गाइस, एससीओ की है जो अब है जो कितना है जो हो गया है, 9वां सदस्य ईरान था। 10वां सदस्य बताइएगा, 10वां सदस्य बताइएगा कौन होने जा रहा है, 10वां सदस्य बताइएगा कौन होने जा रहा है बताइएगा। चलिए नीचे दिए गए जो कथन है उसके बारे में बताना है। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण क्या है, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 393 का आंसर बताइएगा। 10, बहुत बढ़िया। 10वां है, कौन सा है 10वां, नाम बताइए। 10वां बेलारूस बनने जा रहा है। बेलारूस है जो दोस्तों जो 10वां सदस्य है। बेलारूस है दोस्तों जो ऊपर में है, कहां पर है, बेलारूस और यूक्रेन और रूस। आप हमेशा है जो नाम सुनते रहोगे, का नाम सुनते रहोगे। चलिए बता दीजिएगा, यूक्रेन से कितने देश है जो सीमा बनाते हैं, क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी से नाम लिख दीजिएगा, यूक्रेन से कितने देश है जो सीमा बनाते हैं, उसका नाम है जो लिख दीजिएगा जल्दी से। चलिए 393 का ए आंसर आ रहा है, 393 का ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 393 का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं क्या आता है जो आंसर। 393 का डी आ रहा है भैया, अब तो 2 आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। चलिए चलिए 393 का डी आ रहा है। और देखते हैं, हाँ मोसद इमाम जी साथ लगते हैं। यूक्रेन से कौन कौन लगते हैं, नाम लिख दीजिएगा, नाम भी लिखिएगा, नाम लिखिएगा, वहां बहुत फायदा करेगा आपको, बता रहे हैं। 393 का डी, दिवाकर जी बहुत बढ़िया आंसर है। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। ए आर दोनों सस्त है और आर ए का सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है जो सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा है जो दोस्तों लवणीय मिट्टी है जो कहां पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी भारत में जो कहां पर है जो पाई जाती है बताइएगा। चलिए रूस के कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कुजबास क्षेत्र है दोस्तों, यह क्षेत्र कोयला और लोहे के लिए समृद्ध है। नोवोसिबर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 394 का बता देते हैं। पोलैंड आ गया, रोमानिया आ गया, मालडोवा आ गया, क्रीमिया, चलिए स्लोवाकिया, लाल सागर। कहां कहां घूम रहे हैं सूरज जी, आप किधर किधर घूम रहे हैं। हाँ कक्ष किरण, बहुत बढ़िया। कहां कहां जो घूम रहे हैं, हमें जो आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, याद करना है कि नहीं, फिर से एक बार आप देखिएगा। चलिए
कक्षकरण, कक्षकरण, गुजरात, गुजरात, बहुत बढ़िया, गुजरात आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, गुजरात है जो सही आंसर है। 394 का आंसर बताइएगा। रूस का कुजवास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्षेत्र कोयला और लोहे से समृद्ध है। नोवोसिवर्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। सूरज जी, यूक्रेन वाला आप देख लीजिएगा, वहां लाल सागर किधर है बता दीजिएगा। आप लाल सागर बता लिख रहे हैं, कहां पर है बताइएगा। चलिए, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, रसिया, माल्डोवा और है जो स्लोवाकिया। चलिए, इनका भी है, रोमानिया आ गया, हंगरी आ गया है, पोलैंड आ गया है, रसिया आ गया है, माल्डोवा आ गया, स्लोवाकिया। 1 2 3 4 5 6, एक और है कंट्री। मोसद इमाम जी, एक कंट्री और है जो आप छोड़ दिए हैं, एक कंट्री है जो आप छोड़ दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम है जो इतना तो ध्यान है ना, इतना ध्यान है बहुत है, इतना ध्यान है जो बहुत है। चलिए जल्दी से बताइएगा, 394 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए स्पेशल है, क्लास अच्छा है, तो जरूर है जो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिएगा बताइएगा 394 का आंसर क्या होगा। जो 394 का आंसर ए आ रहा है, ए आ रहा है, बेलारूस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। इसीलिए तो हम बेलारूस, जब बेलारूस आप नाम लिए, अब बेलारूस आपके आंसर में नहीं है, तभी कहे कि आप है जो छोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 394 का सी आंसर है, 394 का ए आंसर है। 394 का जो दोस्तों है जो दोनों आंसर सही है। रूस का कुजवास क्षेत्र बहुत फेमस क्षेत्र है दोस्तों, तो बहुत फेमस क्षेत्र है जहां कोयला और लोहा एस का जो दोस्तों है जो मिलता है, और इसमें जो नोवोसिवर्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। दोनों ऑप्शन सही है। चलिए, लोहा उत्पादन में भारत का स्थान, लोहा उत्पादन में भारत का स्थान। दूसरा, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान। तीसरा, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान। चूना पत्थर में भारत का स्थान, चूना पत्थर में भारत का स्थान। चलिए बता दिए, लोहा, कोयला, एल्युमिनियम, चूना पत्थर, बता दीजिएगा जल्दी से। भारत का स्थान बताइएगा, भारत का स्थान बताइएगा। बहुत बढ़िया, 1 और 2, कुजवास क्षेत्र लोहा और कोयला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से, लोहा उत्पादन में भारत, कोयला में, एल्युमिनियम में और चूना पत्थर में। जल्दी से आंसर आना चाहिए, एकदम जल्दी से आंसर आना चाहिए। जल्दी से, क्लिक आ रहा है, लिख के लोहा लिख के 3 4 5 6 7 ऐसे पता नहीं चलेगा ना। 5 को 4 लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। जो भी आंसर दे रहे हैं लिख के बताइएगा। आयरन है, ये है, वो है, तो पता चलेगा। चलिए जल्दी से फटाक सुना आंसर आना चाहिए, जल्दी से फटाक सुना। कोयला में 5वां, बहुत बढ़िया, कोयला में 5वां आ गया। चलिए और बताइएगा। लोहा में तीसरा आ गया, लोहा में तीसरा आ गया। सही है कि गलत है बाद में देखेंगे हम। चलिए एल्युमिनियम में तीसरा आ रहा है, एल्युमिनियम में तीसरा आ रहा है। चलिए देखेंगे भैया एल्युमिनियम में क्या है। जो आप लोग है जो भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पढ़े हैं, जो हमने बुक कहा था वह बुक अब नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब चूना पत्थर में दूसरा। सब उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। कोई भी आप है जो छोटा मोटा किताब से पढ़िएगा, गलत मार्क आइएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और गलत मार्क आइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब आप भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पढ़े हैं, गलत है, गलत है जो आंसर आ रहा है सबका। हाँ बहुत बढ़िया, एल्युमिनियम में दूसरा आ गया, एल्युमिनियम में दूसरा आ गया। चलिए एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स में अगर है जो 15-20 क्वेश्चन जो आ रहा है, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण बताए हैं, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उस दिन आपके अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन आप गलत करके आइएगा तो हम आपको नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप उसको मन मारकर पढ़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। चूना पत्थर में तीसरा, बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, दिवाकर जी पढ़े हैं, इसका मतलब। चलिए पेज नंबर 30 35 या 40 पे है जो राइट साइड में है जो पढ़िएगा। हम पूरा पढ़े हैं तो हमें है जो पता है कि कहाँ कौन चीज है, इसीलिए पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सब नया है, सब नया डेटा है, नया डेटा है जो पढ़ लीजिएगा। तो नया डेटा है, पढ़ लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए 394, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिवाकर जी। विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्मा समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे
न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। 395 का आंसर बताइएगा। 395 का बॉक्स में है, बॉक्स में है, बहुत बढ़िया, बॉक्स में है, बॉक्स में है, पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, पढ़ लीजिएगा, बहुत काम करेगा। बॉक्स में है, पढ़ लीजिएगा, लेफ्ट साइड में है, पढ़ लीजिएगा, और पेपर में भी पढ़ाए हैं, नहीं तो पेपर खोल के दिखा देंगे हम। जिस दिन ये डेटा आया था उस दिन पढ़ाए भी थे हम, याद कीजिए आप। चलिए जल्दी से बताइएगा, बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। ना तो एक, ना तो दो, एक और दो, दोनों, केवल दो, केवल एक। 395 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 395 का आंसर बी आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। वह ब्रह्मा समाजवादी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। ना तो एक, ना तो दो, एक और दो, केवल दो, केवल एक। 395 का बी, 395 का डी। चलिए है जो दोस्तों, है जो ब्रह्म समाजी नेता और न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का है दोस्तों, है जो उन्होंने, है जो एक और दो, है जो दोनों सही है, एक और दो, है जो दोनों सही है। चलिए एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा है जो जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, दो, केवल एक, केवल दो, ना तो एक, ना तो दो। 396 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 396 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन है जो पूछेगा, हम बता रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको। 396 का आंसर बताइएगा। 396 का जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। चलिए मोस्तफा इमाम जी का 396 का ए आ रहा है, 396 का ए आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। सूरज जी का 396 का ए आ रहा है, 396 का ए आ रहा है। और देखते हैं किन्हीं का क्या आंसर आता है। जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, आप जानते हैं। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा है जो जारी किया जाता है। बताइएगा क्या है जो सही है, क्या है जो सही है? 396 का है, 396 का ए। चलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा है जो नहीं दिया जाता है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, कल्याण मंत्रालय द्वारा है जो दिया जाता है। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन गलत है, तो सिर्फ है दोस्तों केवल एक आंसर सही होगा। बी जिनका आ रहा है, बी किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी किन्हीं का नहीं आ रहा है भैया मेरे। एगमार्क कब से दिया जा रहा है? एगमार्क है जो कब से दिया जा रहा है, डेट बता दीजिएगा। 1985, 1986, 1987, 1988। कब से है जो दोस्तों, है जो कब से है जो एगमार्क की जो शुरुआत है जो की गई है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 85, 86, 87, 88, जल्दी से बताइएगा। एगमार्क है जो दोस्तों जो कृषि में उत्पाद के लिए है जो कब से दिया जा रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे, जल्दी से कर देंगे, जल्दी से आंसर। 1986, बहुत बढ़िया। 1986 से है जो दोस्तों, 1986 से एगमार्क है जो दिया जा रहा है। चारों पढ़ लीजिएगा। ये है जो दोस्तों, है जो एगमार्क वाला जो क्वेश्चन पूछता है, ये है जो कभी कभी पूछ देता है। जो आपका हॉल मार्क है कब से दिया जाता है, इसमें जो कितने क्वांटिटी है, क्या है, ये सब चीज़ है जो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसमें बुक में भी दिए हुए है, उस बुक में भी दिए हुए है। इसलिए जो क्वेश्चन है जो जब आया तो है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम क्यों ले रहे हैं? आपको है जो जानते हैं बेरा पार लगा देगा। इकोनॉमिक्स में बेरा पार लगाएगा तो वही लगाएगा। आप है जो कोर क्वेश्चन से बना लीजिएगा, लेकिन जब 10 क्वेश्चन अलग पूछ देगा योजना से और ये सबसे, तो नहीं बना पाइएगा। इसीलिए उसको पढ़िएगा जरूर। चलिए चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, गति का संरक्षण, एवोगाड्रो की अवधारणा। 397 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 397 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, गति का संरक्षण, एवोगाड्रो की अवधारणा। जल्दी से
397 का बी आ रहा है भैया बरनौली पर में, भारे वाह। चलिए 397 का ए आ रहा है, बी आ रहा है। अब दो ऑप्शन बच गया, सी और डी भी दो दीजिए जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। मोहम्मद इमाम जी का ए आया, सूरज जी का बी आया। जल्दी से और देखते हैं क्या आता है आंसर, जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विवेक कुमार जी का आ रहा है 397 का बी आ रहा है। अरे भैया सबेंग संरक्षण गति का संरक्षण का नियम पर काम करता है भैया मेरे, गति का संरक्षण पे नियम पे काम करता है। ठडला, ठडला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, न्यूटन का ठडला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। गति का संरक्षण, गति का संरक्षण। हाँ स्टडी पॉइंट जी का आंसर सी आ रहा है, स्टडी पॉइंट जी का आंसर सी आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं गति का संरक्षण है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा। चलिए चलिए आगे आ जाइए, 398 में आ जाइए। 398 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई। चलिए मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसएसआर बिल ऑफ राइट्स पे आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारत संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। 398 का आंसर क्या होगा, 398 का आंसर, अच्छा ठीक है चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक। चलिए बताइएगा निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है। थोड़ा सा जल्दी, क्वेश्चंस ज्यादा है, खींचेंगे यार, थोड़ा कल क्लास नहीं हुआ था तो आज है जो क्वेश्चंस खींचेंगे, और है जो सूरज जी आपको फोन कर लेंगे हम क्लास के बाद। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कथन में कौन सा कथन है जो गलत है। मौलिक अधिकार, बरनौली तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, बरनौली तो 110% नहीं होगा। आप भी आंसर दिए थे उसको चेक कर लेंगे हम। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। कौन सा कथन गलत है। 398 का आंसर ए आ रहा है, 398 का आंसर ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं, दिवाकर जी का डी आ रहा है, दिवाकर जी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दिवाकर जी का डी आ रहा है, और जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर है जो जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है जो दोस्तों है जो नहीं है। हमारे यहाँ जो मृत्यु का अधिकार है दोस्तों मूलभूत अधिकार नहीं है। क्वेश्चन यहीं से फंसे, यहीं से क्वेश्चन से जो फंस सकता है आदमी। बी ऑप्शन गलत हो गया। एक पूर्ण संघीय नहीं है, अर्ध संघीय है, क्वेसी फेडरल जिसको बोलते हैं दोस्तों। और है जो भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, गलत है। बी और सी और डी है जो गलत है। डी ऑप्शन जिनका है सही है। गलती का संरक्षण सही है, गति का संरक्षण सही है, हाँ वो तो सही है, वो सही ही है। चलिए तो बी सी डी है जो दोस्तों है जो सही आंसर है। बी सी डी है जो सही आंसर है, बी सी डी है जो सही आंसर है। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में गलती करवाया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस को है जो क्वेश्चन आप है जो एग्जाम में गलत मार्क आइएगा, और बहुत अफसोस होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि दोस्तों आप है जो मौलिक अधिकार 50 बार पढ़े हुए हैं, लेकिन है जो इस तरह के क्वेश्चन है जो गलत करके आप आ जाइएगा। चलिए चलिए नीचे दिए गए कथन को बताइए। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बताइएगा है जो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का है दोस्तों सही व्याख्या है। आर ए दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 399 का आंसर बताइएगा क्या होगा। डी वाला ऑप्शन तो सही है, डी भी गलत है। केशवानंद भारती, हाँ चलिए बताइए आंसर, बताइएगा आंसर बताते चलिएगा जल्दी से। क्वेश्चन है जो ज्यादा खींचने का आज प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा।
थक जाते हैं भाई। जल्दी से जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 9 का ए, 9 का ए नहीं, 399, 399 है। 9 का ए नहीं, 399, 399, 399 का बताइएगा। 399 का आंसर बताइएगा। 399। थोड़ा मेरा कैमरा का आज पोजीशन है ना जो घूम गया है, पता नहीं कैसे घूम गया, जो थोड़ा सा है जो देखने में है जो अलग टाइप का लग रहा होगा आज। सॉरी, डी होगा। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता यहाँ की केशवानंद भारती 1973 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो है, आप लोग आपस में है जो कम से कम है जो एक दूसरे को सहायता कीजिए। एग्जाम के समय में जितना क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरेगा उतना है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ याद रहना चाहिए, क्लू मिलना चाहिए, आप है जो वहां मार के आ जाइएगा। चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मूल बहुत नहीं ध्यान दिए हैं हम। ओके, ध्यान देना है मेरे भाई, ध्यान देना है, ध्यान देना है सूरज जी। एक रोटी कम खाइए लेकिन ध्यान दीजिए। एक रोटी कम खाना है लेकिन ध्यान देना है। चलिए आंसर आना चाहिए, आते रहना चाहिए। 399 का ए आंसर आ रहा है, 399 का ए आंसर आ रहा है। चलिए 399 का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है, जानते ही हैं। भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मतलब होता है दोस्तों, राज्य का मतलब है जो यहाँ का राज्य मत समझ लीजिएगा, बिहार राज्य मत समझ लीजिएगा, ये राज्य मत समझ लीजिएगा। राज्य है जो दोस्तों है जो इसको डिनोट किया जाता है, राज्य है जो इसको डिनोट किया जाता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा कथन है जो सही है? 400 का आंसर बताइएगा। इंडिपेंडेंट बॉडी, चलिए चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये जाम्बेजी और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, या जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 400 का सी, 400 का सी है। चार सौ का बी है, 400 का बी है। किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का बी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं आंसर है जो क्या है। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये है जो दोस्तों है जो ये है जो जाम्बिया और मोजाम्बिक की है जो सीमा पर है, और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 1 और 2 है जो दोनों सही है, 1 और 2 है जो दोनों सही है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। 401 का आंसर बताइएगा। चलिए बताइए, आंसर बताइए। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। 401 का है जो बी आंसर आ रहा है। मोसद इमाम जी 401 का बी, 401 का बी, 401 का बी। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण में है जो प्रसिद्ध है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब।
जल्दी से बताइएगा। सूरज सिंह जी का 481 आ रहा है भैया, 481 तो होगा ही नहीं, गुजरात में नहीं, चूना पत्थर है जो दोस्तों जो राजस्थान में ध्यान रखिएगा। सूरज जी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटा क्वेश्चन को गलती मत कीजिएगा, छोटा क्वेश्चन को गलती मत कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आप गलती कर देते हैं तो बहुत तकलीफ होगा। छोटा क्वेश्चन को गलती मत कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन गलती हो जाए चलेगा, छोटा क्वेश्चन को गलती मत कीजिएगा। चलिए, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, ना तो एक ना तो दो, एक और दो, केवल दो। जल्दी से बताइएगा 402 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। गाजा पट्टी बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, बहुत बार रटवा दिए होंगे, गाजा पट्टी के बारे में तो रटवा दिए होंगे। उसका जो चारों खान के बारे में है जो आपको पता होगा। 402 का सी आंसर आ रहा है, 402 का सी आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइएगा किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं, किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं? 402 का सी, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर। 402 का डी केवल दू कैसे होगा भैया मेरे? अरे केवल दू, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा है जो दोस्तों जो मिस्र। हमने क्या बोला था? गाजा पट्टी का जो एरिया ये इजराइल है, ये इजराइल है दोस्तों, ये इजराइल है। और है जो दोस्तों जो एक गाजा पट्टी का क्षेत्र है, और है जो ये है जो फिलिस्तीन है, ये मैंने दोनों मिलाकर फिलिस्तीन है। और है जो ये है जो आपका कहीं ना कहीं है जो दोस्तों जो मिस्र से भी है जो सीमा है जो टच होती है, मिस्र से भी है जो सीमा है जो टच होती है। तो मिस्र से भी लगती है और इजराइल से भी है जो लगती है, मिस्र से भी लगती है, नीचे में मिस्र से लगती है और ऊपर में है जो इजराइल से है जो लगती है। ये है जो दोस्तों जो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों सही है। चलिए गाजा पट्टी दिखाते हैं आपको, गाजा पट्टी दिखाते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है तो गाजा पट्टी दिखाते हैं, गाजा पट्टी दिखाते हैं। देखिए गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, एक गाजा पट्टी है, यही है जो 41 किलोमीटर का गाजा पट्टी है, जो है जो दोस्तों है जो मिस्र से यहाँ पर है जो लग रहा है। यही राफा क्रॉसिंग है, यही पर है जो राफा क्रॉसिंग है। देखिए कहीं होगा, यहाँ पर पूरा में नहीं है, राफा क्रॉसिंग है जो यहीं पर है, यहीं पर है जो राफा क्रॉसिंग है। तो नीचे में मिस्र से और इधर है जो इजराइल से लग रहा है। क्लियर? हाँ, सिनाई प्रायद्वीप लगती है। हाँ ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो दोस्तों है जो इजराइल और है दोस्तों यही गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक का इलाका है जो जॉर्डन और है जो इजराइल के बीच में है। क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस है जो यहाँ से आने का पूरा है, यहाँ से पूरी तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे। चलिए और दिखा देते हैं। देखिए यही है राफा क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग है जो दोस्तों है जो यही गाजा का पार्ट है जो 41 किलोमीटर, जिसमें 4 गो है। यहाँ पर देख लीजिए गाजा है, डेरेले बलाल है, खान यूनिस है और राफा है। तो दोस्तों जो नीचे इजिप्ट है। क्लियर? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, सिनाई प्रायद्वीप से लगती है। क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा आप? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया बताइएगा। हाँ चलिए, चलिए ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर स्थित है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ना तो एक ना तो दो, एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक। 403 का आंसर बताइएगा, 403 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो? 403 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो? 403 का आंसर बताइएगा क्या होगा? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर स्थित है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 403 का बी, 403 का बी आ रहा है, 403 का बी आ रहा है, 403 का बी आ रहा है। चलिए और बताइए, और बताइए। 403 का बी आ रहा है और है जो देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है जो? जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए, क्या होगा जो 403 का भी, 403 का भी, सभी 403 का भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी लंबाई है जो दोस्तों है जो 2013 किलोमीटर, 2013 किलोमीटर है, 2500 नहीं है, 2500 नहीं है, केवल है जो दोस्तों है जो केवल एक आंसर होगा, केवल है जो एक आंसर होगा, केवल है जो एक आंसर होगा, केवल है जो एक आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, केवल एक आंसर होगा, डी आंसर सही होगा, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए, भारत के वन जीव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। 404 का आंसर बताइएगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। 404 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, अगर जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। डाउट, क्या डाउट है? डाउट क्या है बताइएगा, डाउट क्या है बताइएगा। डाउट पूछिए, डाउट पूछिए, डाउट पूछिए, फिर है जो फिगर पर लेके जाएंगे हम, फिर फिगर पर आपको लेके जाएंगे हम, बताइए जल्दी से बताइएगा। डाउट्स जो भी है पूछने का प्रयास कीजिएगा। भारत में वन जीव के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 404 का डी आंसर आ रहा है, 404 का डी आंसर आ रहा है। थोड़ा सा केवल वाले में थोड़ा सा जान के क्वेश्चंस लाए हैं हम, सूरज जी क्वेश्चंस को हम जान कर लाए हैं, केवल था इसीलिए लेकर आए हैं हम। ग्रेट बैरियर रीफ का लेंथ, अच्छा ठीक है, हम है जो नेट पे है जो एक बार देख लेंगे, एक बार नेट पे देख लेंगे हम, थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद है जो नेट पे देख लेंगे हम। ओके दिवाकर जी, ग्रेट बैरियर रीफ का जो लेंथ है, थोड़ा आप अगर है तो आप है जो गूगल थोड़ा कर लीजिए, मुझे के आसपास है जो 2013 या 2015 किलोमीटर के आसपास है वो, 2500 तो नहीं है, एक बार देख लीजिए आप भी जल्दी से। 404 का डी आ रहा है, 404 का डी आ रहा है, चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्राप्त है। जानकर क्वेश्चन लाए हैं, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसीलिए लाने का प्रयास किए हम। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर देख लीजिए, यहां दोनों ऑप्शन में क्या है कि देख लीजिए, यहां पर है जो केवल जंगली जानवरों के लिए केवल लिख दिया, ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ये तो क्लियर हो गया कि केवल लगाया था तो हमने बताया था। लेकिन दोस्तों जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये है जो केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करता है, ये है जो सेकंड ऑप्शन है जो सही है। 1992 में है जो दोस्तों है जो इस प्रोजेक्ट को है जो चालू किया गया था। केवल दो है जो आंसर सही है, केवल दो है जो आंसर सही है, केवल दो है जो आंसर सही है। जानकर इस क्वेश्चन को लाए थे कि इस तरह के क्वेश्चन भी है जो आप लोग को करवाना है, क्या कि क्वेश्चन है जो कभी कभी इस तरह से भी है जो पूछ देते हैं। तो दोस्तों है जो लक्ष्य है जो केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। चलिए बताइए कौन सा राज्य है जो दोस्तों है जो कौन सा राज्य है जो हाथी मानव संघर्ष को आपदा घोषित किया है? कौन सा राज्य है जो हाथी मानव संघर्ष को आपदा घोषित किया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कौन सा राज्य है जो दोस्तों है जो हाथी मानव संघर्ष को आपदा घोषित किया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। केरला, बहुत बढ़िया, केरला, केरला है जो दोस्तों है जो मानव हाथी संघर्ष को है जो आपदा घोषित किया है। मानव हाथी संघर्ष को है जो आपदा घोषित है जो किया है। चलिए केरला सही आंसर है, केरला, बहुत बढ़िया। सूरज सिंह जी, मोसद इमाम जी, सही आंसर है आप लोग का। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियम को उनके कला क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टनेक्सी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। यह है जो दोस्तों बताइएगा कि यह जो सही क्रम है जो क्या है, सही क्रम है जो क्या है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सत्यार्थ एडू पॉइंट, जल्दी से सत्यार्थ एडू पॉइंट,
बोलते बोलते थकावट आ जाती है यार। जल्दी से आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर आना चाहिए। लैक्स लोक अधिनियम, बंगाल टनेक्सी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 405 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा 405 का आंसर क्या होगा। चार सौ पांच का आंसर बताइएगा क्या होगा। लैक्स लोकी, पंजाब बंगाल टनेक्सी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 405 का डी आंसर आ रहा है, 405 का जो डी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे मेरे भाई। चलिए और देखते हैं, मुस्तद इमाम जी का आंसर आ गया, और देखते हैं। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर है जो नहीं आ रहा है। लैक्स लोकी है जो उत्तराधिकार के लिए ईसाइयों के जो उत्तराधिकार का जो संपत्ति का उत्तराधिकार था उसको लेकर दोस्तों लैक्स लोकी अधिनियम था। बंगाल टनेक्सी अधिनियम 1885 में, आयु का सहमति 1891 में और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। 1 2 3 4 डी ऑप्शन जिनका है सही है, डी ऑप्शन जिनका है सही है, डी ऑप्शन जिनका है सही है, डी ऑप्शन जिनका है 1 2 3 4। सीधा सीधा है दोस्तों, सीधा सीधा है, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए चलिए, मिरायत ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसे गुजरात का सुल्तान महमूद बेगरा के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंध का है जो वर्णन है। कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब आते रहना चाहिए मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब आते रहना चाहिए। चलिए बताइएगा, मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जल्दी से आंसर है जो आते रहना चाहिए। जल्दी से आंसर बताइएगा। टाइम टाइम हो गया ना, वो कामन। चलिए आंसर है जो क्या होगा? मिरात ए सिकंदरी, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा के राज का सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा का उचित प्रबंध का वर्णन है। 1 और 2 है जो दोस्तों है जो दोनों सही है। सूरज जी का आंसर आ रहा है सी, सूरज जी का आंसर सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जो आंसर है आपका सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 407 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो 407 का आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, बताइएगा। ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 4 2 3, केवल 4 और केवल 1। 407 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 407 का ए आंसर आ रहा है, 407 का ए आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है जो सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है?
चलिए 407 का ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। केवल सीरिया है ना दोस्तों, है जो, और भी है 12-13 कंट्री है, लेकिन सीरिया है जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। केवल 4 है जो दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, लेकिन है जो एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए इसको भी है जो आप है जो 100 क्वेश्चन में हम इसको भी रखे हैं, 100 क्वेश्चन में इसको भी रखे हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चंद्रयान 3 मिशन से चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टान के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम और है दोस्तों जो टाइटेनियम और फेरस को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया है? इल्सा, एलआरए, एपीएक्सएस एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। 408 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 407 का सी, 407 का सी आ रहा है। 407 अलग है क्या? चलिए 408 का बताइएगा। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टान के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड का प्रयोग किया गया था? आईएलएसए, एलआरए, एपीएक्सएस और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा। 408 का सी आंसर आ रहा है, 408 का सी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे जो है जो दोस्तों है जो ए है जो क्या करेगा, जो तात्विक संयोजन है उसको है जो क्या करेगा, उसकी है जो फिगर लेगा और है जो दोस्तों है जो इसरो का है जो भेजेगा। तो कौन सा है जो एपी एक्सेस, एपी एक्सेस है दोस्तों है जो ये है जो पेलोड है जो लगाया गया था, पेलोड है जो लगाया गया था। वो है जो दोस्तों में उसमें 8 पेलोड थे, सब अलग अलग तरह के जो काम है जो उसमें जो करते थे। चलिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एम्पियडा की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 409 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो? चार सौ नौ का आंसर बताइएगा सही। 409 का ए आंसर आ रहा है, 409 का ए आंसर आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर है जो, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से जो खींचने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 10 सवा 10 तक है जो क्लास को चलाएंगे। जल्दी से बताइएगा एमपीएडा के संदर्भ में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से कौन सा कथन सही है? एमपीएडा की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो एमपीएडा की स्थापना 1972 में हुई थी, लेकिन मुख्यालय केरल में नहीं, कोच्चि में है दोस्तों, केरल के कोच्चि में है। केवल है जो एक आंसर होगा, केवल है जो एक आंसर होगा, केवल एक है जो सही है, केवल एक है जो सही है। चलिए नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुस्कान योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना और है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब है जो शुरू किया गया था? बताइए कब है जो शुरू किया गया था? जल्दी से बताइएगा 410 का आंसर क्या होगा? सक्षम बन सकता है। प्लेनेट पर जाने में इतना पैसा जाता है, पर आदमी वहाँ रहने तो नहीं जाएगा, बस इंफॉर्मेशन के लिए ही इतना खर्चा करता है और वहाँ से संसाधन भी लाने में सक्षम बन सकता है। समझे नहीं सूरज जी, आपका क्वेश्चन हम समझे नहीं। चलिए आंसर आ रहा है 410 का ए आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं भैया, पहले जो आता है लगा लीजिए। गरीब कल्याण योजना कब 2020 में चालू हुआ था? 2020 में, कोविड के समय ही चालू हुआ था ना, कोविड 20 में ही था ना। चलिए आगे है तो
एक आ दो है, चलिए पहले देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा छिपा हुआ है। अच्छा, एक आ दो, पहला ही ऑप्शन तो निकल के आ रहा है, एक आ दो है, पहला ही तो निकल के आ रहा है। मुस्कान स्कीम बी है 2000, बी का चौथा। सी है मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों 2014, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है तीसरा। तो दोस्तों है जो 2 और 3 क्लियर हो गया। 410 का ए किनका आ रहा है, 410 का ब, 410 का ए आंसर है, 410 का ए आंसर होगा, 410 का ए आंसर होगा। निकाल लीजिए ना, हमको नहीं पता था कि क्या है, लेकिन है जो गरीब कल्याण योजना 2020 में आप जानते हैं बिहार के खगड़िया के तेल्हार से चालू हुआ था। तो दोस्तों जो 2020 ए का 2 हो गया, बाकी हम नहीं जानते हैं। जन आरोग्य योजना 2018, डी का 3, ए ऑप्शन होगा। चलिए 410 का ए, बहुत बढ़िया, 410 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रूबी लेजर से नीले प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है, रूबी लेजर से लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ना तो एक ना तो दो, एक और दो, एक केवल दो, केवल एक। 411 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो 411 का आंसर बताइएगा क्या होगा। हाँ बस एक एक दो क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और है, फिर बंद कर देंगे हम। चलिए बताइएगा, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 10 बज भी गए हैं, 10 बज भी गए हैं। 411 का बी, 411 का बी, बहुत बढ़िया, 411 का बी आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है। जो 411 का है, जो बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 411 का हिंदी में आ रहा है, स्टडी पॉइंट जी आप क्या लिख रहे हैं, द आ रहा है, हिंदी टाइप हो रहा है आपसे। 411 का बी, 411 का बी नहीं होगा, है जो नीले प्रकाश पुंज है जो दोस्तों उत्पन्न नहीं किया जाता है, लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है। केवल दो है जो नीले रूबे से जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ध्यान है जो रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। हॉर्निबल पर्व, सगाई पर्व, राजहंस पर्व और हेमिस पर्व है दोस्तों है जो कहां मनाया जाता है, बताइएगा। एक से आंसर निकल जाएगा, अगर एक चाहिएगा, अगर एक भी जानते होंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कौन सा एक से है जो निकल जाएगा आंसर इसका। 411 का, 412 का आंसर, 412 का आंसर बताइएगा। चार सौ बारह का ए आंसर। अरे हेमिस पर्व जो है, हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाएगा, अरे लद्दाख में ना मनाया जाएगा। तो डी का तीसरा होगा ना, डी का तीसरा होगा कि नहीं होगा, कहीं है डी का तीसरा, एक ही से आंसर है जो निकल जाएगा। फिर है दोस्तों हॉर्निबल पर्व, नागालैंड में है। फिर है सगाई पर्व, यह जो मणिपुर में है। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में है। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। एक से निकल जाता मेरे दोस्त, एक से आंसर निकल जाता। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का सफर यहीं तक खत्म करते हैं। आज का सफर को यहीं तक खत्म करते हैं। आप लोग को पढ़ने का समय भी है और एग्जाम 13 और 14 को हो गया है, हमने बताया था 13 और 14 दिसंबर को हो गया है। 1200 क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपसे, 1200 क्वेश्चन मेरे दोस्त, 1200 क्वेश्चन, 2 सेट रहेंगे, 2 सेट है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 सेट है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 2 सेट क्वेश्चन रहेगा। 13 तारीख को रहेगा 4 सेट, 4 सेट का मतलब 600 क्वेश्चन। फिर है 14 तारीख को होगा 4 सेट, 4 सेट का मतलब 600 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे।
1200 क्वेश्चंस ये है जो बहुत बड़ी एरिया को डिनोट करता है। क्वेश्चन सेट करने वालों को बहुत बड़ा एरिया को डिनोट करेगा। याद कर लीजिए, बहुत बड़ा है जो एरिया को है जो डिनोट करेगा। और है जो दोस्तों है जो आपको है जो इस 1200 क्वेश्चंस को है जो कवर करना है। अब 1200 क्वेश्चंस को कवर करना है। नम पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के जो काम करिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों आज का सफर को यहीं तक, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।